तरफ से नमस्कार। और एक नारे के साथ शुरुआत करेंगे जो हम लगाते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सत्या हुआ और हम पिछले 15 साल से बिहार के युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई थी 10वीं 12वीं तक। उसके बाद JNU जाने का मौका मिला, फिर टेस्ट दिया, फिर विदेश में रहा, वापस आया। एक सोच थी कि अगर हम कर सकते हैं, एक गांव से होते, छोटे गांव से होते हुए अगर हम कर सकते हैं तो बहुत लोग कर सकते हैं। तो माध्यम शायद नहीं पता है, क्या हम वो माध्यम बन सकते हैं। ये काम करते हुए पिछले साल प्रशांत जी जब बिहार आए और उन्होंने ये घोषणा की कि हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, तो उस घोषणा में हम सब जुड़े, काफ़ी लोग जुड़े, हम भी जुड़े। उनके साथ पदयात्रा की, कुछ महीने गांव में चला, सब जगह मिला और एक सोच बनी। सोच क्या थी? प्रशांत जी जो सोच लेकर के आए, गांधी जी के पद चिन्हों वाले सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये तीन चीज बिहार में खड़ी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्या जरूरत है इसको करने की? क्या लगता है आपको ये पूरा जतन जो हो रहा है और इतने महीनों से जो पदयात्रा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है? प्रशांत जी क्या चाहते हैं? क्या उन्होंने कहा है? आप सब जानते हैं। कोई एक व्यक्ति बता सकते हैं ये सब क्यों हो रहा है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए। कुछ और है? और क्यों हो रहा है? जन जागरण। किस चीज के लिए जन जागरण? सोच बदलनी पड़ेगी, लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, बिहार बदलना पड़ेगा। जो बड़ा जतन है वो हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा उद्देश्य है कि बिहार बदलना पड़ेगा। क्या बिहार पहले से खराब है, बदला हुआ नहीं है क्या? बिहार के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी और बिहार के लोगों की सोच बदलने के लिए बिहार के हर व्यक्ति के तक जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आप बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। और क्यों जरूरी है बिहार बदलना? हम अपने 15 साल के अनुभव से और बचपन से यहाँ पढ़े हैं तब से लेकर के, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार में जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमेशा से जो हम उपेक्षा के शिकार रहे हैं, उसके पीछे यहाँ के लोगों का भी सोच रहा है। यहाँ के लोग अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि हम वहीं के वहीं वापस पहुंच जाते हैं। प्रशांत जी इस मैसेज को लेकर के हर गांव हर घर जा रहे हैं कि लोगों की सोच बदली जाए, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। किस तरह की सोच है? बहुत तरह की सोच है। व्यवस्था परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। आंकड़ा देते हैं, प्रशांत जी बताते हैं कि पिछले 40 साल और 50 साल में आपको यहाँ की व्यवस्था में सिर्फ 1200 परिवार सत्ता पे काबिज है या राजनीति में है। वो संख्या बढ़ ही नहीं रही है। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 13 करोड़, लगभग 2-2.5 करोड़ घर है, 13 करोड़ जनसंख्या है, और 2-2.5 करोड़ घर में सिर्फ 1200 लोगों को ही अब तक 50 साल में मौका मिलेगा सत्ता में आने का या व्यवस्था परिवर्तन करने का। ऐसा क्यों है? सबको मौका क्यों नहीं मिल सकता? मैं 15 साल से और उसके पहले से, जब से मेरा अनुभव है, और आगे मैं ये कह देता हूं कि अगर ये व्यवस्था नहीं बदली तो अगले कई सालों तक आप राजनीति में या व्यवस्था परिवर्तन में, उस सत्ता में जा भी नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता। ये एकमात्र रास्ता है जो प्रशांत जी ने आह्वान दिया है कि एक बार उठ खड़े होइए, बिहार बदल जाएगा। और अगर नहीं खड़े हुए तो फिर ये इतना गर्त में जाएगा कि फिर इसको वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर समय काल में, इतिहास में आप देख लीजिएगा, गांधी जी को लेके चल रहे हैं प्रशांत जी। हर समय काल में किसी भी राज्य में, बिहार छोड़ दीजिए, हर राज्य में हर जगह पे व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई एक व्यक्ति आगे आता है
और उसके पीछे हो लेते हैं लोग और वो व्यवस्था बदल जाती है। आप नीचे से ऊपर तक या इतिहास में कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लीजिए, वो एक व्यक्ति कोई आता है, सोच बनाता है और पूरा व्यवस्था बदल जाता है। वो सोच व्यक्ति बिहार के जीवन काल में और आपके जीवन काल में, मेरे जीवन काल में भी अगर कोई दे पाया है बिहार बदलने का, तो प्रशांत जी दे पाए। और जब वो उठ खड़े हुए हैं तो हम सब खड़े हुए हैं। वैसा व्यक्ति मेरे जीवन काल में तो नहीं आने वाला, ये तय है। अगले 20-25 साल तो हमको नहीं लगता है कोई आने वाला और कहेगा कि सत्या जी चलिए बिहार बदलने, या आपसे आके कहेंगे कि चलिए बिहार बदलने और चल पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति अगर शुरुआत कर चुका है तो उस पर कंधा लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इसलिए क्योंकि ये हमारा बिहार है, और अगर हम नहीं कंधा लगाएंगे, अगर हम कंधा नहीं लगाएंगे तो इतिहास हमसे पूछेगा आज से कुछ साल बाद, जब आपके बच्चे होंगे, पूछेंगे पापा बिहार ऐसे ही था क्या शुरू से? अपने माता पिता से जब पूछेंगे सवाल तो आप सर झुका सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि हमने कुछ किया नहीं था। ये मौका दिया प्रशांत जी ने हम सबको ये कहने का कि अपने इतिहास में आने वाले बच्चों को ये बोल सकेंगे, बदले चाहे नहीं बदले, कोशिश तो किया था मैंने, कोशिश तो किया था। कम से कम ये भाषा तो मेरे पास रहेगी, शर्म से मुंह तो नहीं झुका के घूमेंगे ना कहीं, ये सोच। और बिहार तभी बदलेगा जब बिहार के लोग बदलेंगे। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? हम लोग हैं। गांधी जी अकेले के क्यों खड़े हैं? मेरी सोच वहां आती है। गांधी जी के साथ अंबेडकर क्यों नहीं खड़े? गांधी जी के साथ कर्पूरी साहब क्यों नहीं खड़े होंगे? गांधी जी के साथ लोहिया क्यों नहीं खड़े होंगे? गांधी जी के साथ काशीराम भी खड़े होंगे।